हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने लव इज अ स्वीट पॉइजन के लास्ट पार्ट में देखा था, आरएम ने जिन पे काफ़ी ज़्यादा चिल्लाया होता है, जिसकी वजह से जिन बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि उन पे फर्स्ट टाइम आरएम ने इतना ज़्यादा गुस्सा किया है। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जिन बहुत ही ज़्यादा साइलेंट होते हैं, वो साइलेंटली अपने सन को ब्रेकफास्ट करा रहे होते हैं। तभी थोड़ी देर में आरएम वहाँ पे आ जाते हैं और वो डाइनिंग चेयर पे बैठ जाते हैं। जिन बहुत ही साइलेंटली उन्हें ब्रेकफास्ट दे देते हैं और वो अपने सन को अपने हैंड से फीड कराना शुरू कर देते हैं, फूड खिलाना। और वो बहुत ही साइलेंट होते हैं। आरएम इस चीज़ को नोटिस कर रहे होते हैं कि उनके लास्ट नाइट के बिहेवियर से जिन कितना ज़्यादा हर्ट है, उन्हें कितना ज़्यादा दुख हुआ है, पर वो कुछ नहीं बोलते हैं और वो जिन के सैड फेस की तरफ देख रहे होते हैं। जिन ने बस अपने फेस को नीचे कर रखा होता है और वो साइलेंटली अपने ब्रेकफास्ट को कर रहे होते हैं। आरएम नोटिस करते हैं कि जिन की आइज़ काफ़ी ज़्यादा रेड है, वो बहुत ज़्यादा रोए है, पर आरएम कुछ नहीं बोलते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें ते भी आके ज्वाइन करते हैं और वो भी जिन को नोटिस करते हैं कि जिन बहुत ही ज़्यादा आज साइलेंट है, वो इतने ज़्यादा क्यों चुप हैं, वो इस बारे में सोच रहे होते हैं। फिर वो अपने नेफ्यू के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं और वो अपनी बहुत ही चेयरफुल वॉइस में कहते हैं कि मैं आज तुम्हें आइसक्रीम पार्लर लेके जाऊंगा जुन, तो तुम एक्साइटेड हो। तो जुन काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होते हैं, तो जिन तुरंत ही उन्हें मना कर देते और कहते हैं कि ते आज मैं और जुन हमारे घर जा रहे हैं, तो वो तुम्हारे साथ नहीं जा पाएगा। तो ये सुन के आरएम काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हैं और वो जिन की तरफ देखने लगते हैं, पर जिन उनकी तरफ बिल्कुल भी नहीं ध्यान देते हैं। वो उन्हें टोटली इग्नोर करते हैं, जिससे आरएम को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी गुस्से भरी आवाज़ में बोलते हैं कि तुम और जुन कहाँ जाने के लिए सोच रहे हो, पर जिन उनकी किसी भी बात पे रिएक्ट नहीं करते और वो तेज़ से बात करते हुए कहते हैं कि आज मैं अपने मॉम डैड के घर जा रहा हूँ जुन को लेके। उन्हें बहुत दिनों से वो जुन से मिलना चाहते हैं और वो ये कहकर एक फोर्सफुली स्माइल ते की तरफ करते हैं। फिर ते कुछ नहीं बोलते हैं और वो बस साइलेंटली वो भी अपने ब्रेकफास्ट को करने लगते हैं। ये बात को सुन के आरएम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बहुत ही ज़ोर से अपने हैंड को टेबल पे हिट करते हैं और चिल्ला के बोलते हैं कि जुन और तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। और वो ये गुस्से में कह के बाहर चले जाते हैं। वो थोड़ी देर में ही अपनी कंपनी के लिए चले जाते हैं, पर जिन उनके इस रिएक्शन से काफ़ी ज़्यादा हर्ट होते हैं कि आरएम उन पे फिर से गुस्सा कर रहे हैं और वो कुछ नहीं बोलते हैं। और ते बहुत ही ज़्यादा सैड होते हैं अपने दोनों ब्रदर के बीच में इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होते हुए देख के वो काफ़ी सैड होते हैं। तो जिन उनके सामने एक फोर्सफुली स्माइल करते और कहते हैं कि ते तुम सैड मत हो, सब ठीक हो जाएगा और तुम कुकी से आज मिलने जाओगे ना, तो उन्हें कहना कि मैं उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और मेरी तरफ से तुम्हारी मैरिज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और वो ये कहकर स्माइल करते हैं। तो ये सुनकर ते काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। वो पहले जिन को बहुत ही ज़्यादा नापसंद करते थे, पर अब वो जिन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। वो काफ़ी खुश होते हैं और उनकी तरफ अपनी बॉक्सी स्माइल दिखाते हैं, जिसे देखकर जिन भी काफ़ी अच्छे से उन्हें स्माइल बैक करता है। फिर ते वहाँ से चले जाते हैं और जिन थोड़ी देर में ही अपने बैग को पैक करता है और अपने सन को लेके वो मेंशन से बाहर आ जाते हैं और वो अपने मॉम डैड के पास अपने घर चले जाते हैं। और उधर आरएम काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं कंपनी में। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने कैबिन में आते हैं और सेक्रेटरी पे बहुत ज़्यादा चिल्लाते हुए उनसे मीटिंग के बारे में सारी पूछते हैं और डील फिक्स होने के लिए कहते हैं कि तुम जल्द से जल्द मेरी मीटिंग फिक्स करो, मैं ये डील किसी भी तरीके से अपने हाथ से नहीं जाने दे सकता हूँ। और वो ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं मीटिंग हॉल में और वो बस ते के आने का वेट कर रहे होते हैं। और दूसरी साइड ते बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो कुकी से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। वो कुकी के घर के बाहर पहुंच जाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ वेट कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद कुकी उनके पास आ जाते हैं। ते अपनी कार में ही बैठे होते हैं। वो कुकी को भी अपनी कार में ही बैठने के लिए कहते हैं। वो आते ही कुकी को टाइटली हग कर लेते हैं। वो देखते हैं कि कुकी काफ़ी ज़्यादा सैड है, तो ते उनसे रीज़न पूछते हैं। तो कुकी उनसे कहते हैं कि ते मैंने बाहर की जॉब तो छोड़ दी है, पर अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि मैं अपनी फैमिली को कैसे हेल्प करूँगा। हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा डेप्थ है, तो मैं उन्हें कैसे क्लियर करूँगा। तो वो ये कहकर काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाते हैं, पर ते उन्हें मनी ऑफ़र करते हैं, जिसे
कुकी एक्सेप्ट करने से साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि मैं आपकी मनी को एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ ते। और वो सैडली स्माइल करते हैं एक फोर्सफुली, जिसे देखकर ते को थोड़ा सा हर्ट होता है और वो उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, पर कुकी उनकी बात मानने के लिए एग्री नहीं होते हैं। वो उनसे मनी लेने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होते हैं। और फिर ते कहते हैं कि ठीक है चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे वर्किंग प्लेस पे छोड़ ही आता हूँ। और वो ये कहकर उन्हें अपने साथ कार में लेके जाने लगते हैं। और दूसरी साइड शुगा की स्ट्रॉन्ग आर्म्स में जिमिन बहुत ही पीसफुली सो रहे होते हैं। और मॉर्निंग में जिमिन स्लोली अपनी आईज को ओपन करते हैं। वो देखते हैं कि शुगा उन्होंने बहुत ही टाइटली कैप्चर कर रखा और शुगा कंटिन्यूसली उनके ब्यूटीफुल फेस की तरफ देख रहे हैं, जिसे देखकर जिमिन काफ़ी ज़्यादा ब्लश करते हैं। और वो शुगा के चेस्ट पे अपने चिन को रखते हैं और कहते हैं कि अब आप मुझे छोड़िए और मुझे फ्रेश होना है। और वो ये कहकर उनसे दूर होने की कोशिश करते हैं। फिर शुगा भी उनके साथ वॉशरूम में चले जाते हैं। वो दोनों एक लॉन्ग बाथ लेते हैं और फिर जिमिन उन्हें ब्रेकफास्ट देते हुए वो दोनों थोड़ी देर बाद अपने ब्रेकफास्ट को कंप्लीट करते हैं और अपने वर्किंग प्लेस पे आ जाते हैं। ते उन्हें वहाँ पे छोड़ के कुकी को अपने कंपनी के लिए चले जाते हैं, क्योंकि आरएम बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और वो बार बार अपनी सेक्रेटरी के थ्रू उनके पास फ़ोन करवा रहे होते हैं, जिससे ते काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो गए होते हैं आरएम के ऐसे हरकतों से। वो जैसे ही कंपनी में पहुंचते हैं वो देखते हैं कि आरएम बहुत ही ज़्यादा गुस्से में और वो मीटिंग हॉल रूम में बैठे हुए हैं। और वो जैसे ही ते को देखते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा उन पर गुस्सा आता है और वो ते को एक कॉर्नर में लेके जाते हैं और उन पर बहुत ही ज़्यादा चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम ऐसे इतने ज़्यादा केयरलेस कैसे हो सकते हो। ते उनकी सारी बात अपने हेड को नीचे करके सुन रहे होते हैं। फिर वो उनकी तरफ देखते हैं और वो बस साइलेंटली हॉल रूम की तरफ चल जाते हैं। वो दोनों मीटिंग रूम में जाके मीटिंग को अटेंड करते हैं। और ते थोड़ी देर बाद ही जब मीटिंग कंप्लीट हो जाती है वो अपने हियोंग से कहते हैं कि हियोंग, मैंने एक मीटिंग कंप्लीट करी है और मैं एक बहुत ही जल्दी एक न्यू कंपनी के साथ डील करने वाला हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं अपनी कंपनी के लिए, जो हमारी क्लोथ्स की कंपनी, उसके लिए मैंने एक मॉडल सेलेक्ट करा है, तो मैं उसे उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहता हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आरएम उनकी बात सुनते और कहते हैं कि ठीक है, तुम उस कंपनी में जिसे चाहो उसे ब्रांड एम्बेसडर बना सकते हो, ये सब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वो ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। आरएम अपने कैबिन में आ जाते हैं और ते काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड और खुश हो जाते हैं। वो मिस्टर होप के साथ थोड़ी देर बाद ही शुगा के आइसक्रीम पार्लर में आ जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और वो जैसे ही शुगा के आइसक्रीम पार्लर में आते हैं वो बस कुकी को ही ढूंढ रही होती है उनकी आंखें। वो देखते हैं कि कुकी किसी को सर्व कर रहे हैं आइसक्रीम और वो बहुत ही अच्छे से अपने वर्क को कर रहे हैं, पर वो बहुत ज़्यादा सैड है। उनके फेस से ही सैडनेस ते को दिख रही होती है कि वो कितने ज़्यादा परेशान है अपने जॉब के जाने से। पर ते बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। वो तुरंत ही आते हैं और वो कुकी के हैंड को पकड़ते हुए उन्हें एक साइड कॉर्नर में लाते हैं, जिसकी वजह से कुकी उन पे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होते हैं और कहते हैं कि ते, ये मेरा वर्किंग प्लेस है, आप यहाँ पे क्यों बार बार आते हैं। इससे सब लोग मुझे कितना ज़्यादा घूर के देखते हैं, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा एम्बैरसिंग फील होता है। प्लीज़ ते, आप यहाँ से जाइए, मैं आपसे बाद में मिलूँगा। पर ते उनकी कोई भी बात नहीं सुनते हैं और वो उन्हें टाइटली हग कर लेते हैं और वो इतने ज़्यादा खुश होते हैं, जिसे देखकर कुकी भी थोड़े से कंफ्यूज होते हैं कि ते किस बात के लिए इतने ज़्यादा हैप्पी हैं। उनके फेस पे से स्माइल एक मिनट के लिए भी ड्रॉप नहीं हो रही है और वो इतने ज़्यादा हैप्पी क्यों हैं। कुकी भी उन्हें देख के अपने फेस पे एक स्माइल लाते हैं बनी सी और वो कहते हैं कि ते क्या हुआ, अब आप मुझे सारी बातें बताइए। तो ते उनके हैंड को पकड़ते हैं और वो उन्हें खींचते हुए एक साइड टेबल पे ले आते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होते हैं। तो कुकी उनसे बार बार पूछते हैं कि ते क्या हुआ। थोड़ी देर बाद वहाँ पे उन्हें जिमिन और शुगा भी ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि जे होप ने आके उन्हें वहाँ पे आने के लिए बोल दिया होता है। जब वो दोनों वहाँ आ जाते हैं तो ते उनकी तरफ देख के प्यारी सी स्माइल करते हैं और वो देख के जिमिन काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगते हैं कि उनके नेक पे इतने ज़्यादा हिकीज़ हैं, जिसे ते और कुकी ने बहुत ही अच्छे से नोटिस कर लिया है और वो उन्हें देख के किस लिए स्माइल कर रहे हैं। फिर जिमिन अपने शर्ट के कॉलर को से अपने नेक को कवर करते हुए अपने फेस को नीचे कर लेते हैं, पर शुगा उनके हैंड को टाइटली ग्रिप करते हैं और उनके ईयर के पास आके कहते हैं कि बेबी बॉय, तुम्हें बिल्कुल भी शाय फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लव बाइट के निशान मेरे हैं और मैं तुम्हारा
हस्बैंड हूँ, फ्यूचर हस्बैंड हूँ। और वो ये कहकर उनकी तरफ देखने लगता है तो जिमिन शॉकफुल फेस से उनकी तरफ देखते हैं और वो बहुत ही प्लेफुल तरीके से उनके चेस्ट पे हिट करते हैं और वो स्माइल करने लगते हैं। फिर ते उनसे कहते हैं कि अब आप लोग सब मेरी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात सुने। और वो उनकी तरफ देख के स्माइल करते और कहते हैं कि मेरी एक न्यू क्लोथ्स की कंपनी है और मैं उसके ब्रांड एम्बेसडर के लिए कुकी को साइन करना चाहता हूँ और ये उसकी फ़ाइल है। तो कुकी, अगर तुम रेडी हो तो प्लीज़ तुम इस चीज़ को अच्छे से रीड करो। ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स है, तुम्हारे साथ हमारी कंपनी 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और तुम्हें हर मॉडलिंग के लिए, हर शूट के लिए हम तुम्हें पे करेंगे और जो भी कंपनी को बेनिफिट होगा उसका 1% तुम्हें भी मिलेगा। और वो ये कहकर मिस्टर जेहोप की तरफ देखते हैं तो जेहोप तुरंत ही एक पेन को उनकी कुकी की तरफ आगे करते हैं और कहते हैं कि सर आप चाहें तो साइन अभी के अभी कर सकते हैं। पर कुकी थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, वो कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहे होते हैं। तो ते और बाकी सब समझ पा रहे होते हैं कुकी इस वक्त काफ़ी कंफ्यूज है। तो ते उनकी तरफ देख के स्माइल करते और कहते हैं कि डोंट वरी कुकी, तुम्हें अगर टाइम चाहिए तो तुम टाइम लो और तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को, इस फाइल को अच्छे से रीड कर लेना। तो हम आज शाम को सब लोग जिमिन के अपार्टमेंट में मिलते हैं और जो भी बाकी डिटेल्स होगी कुकी मैं तुम्हें वहाँ पे सब कुछ बता दूंगा। पर कुकी उनसे कहते हैं ते मुझे मॉडलिंग नहीं आती करने, मैंने कभी नहीं करा और वहाँ पे क्या करना होगा मुझे इस बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। तो ते स्माइल करते हैं और कहते हैं कि डोंट वरी कुकी, जैसे तुम डांस बार में मूव करते थे डांस मूव, बस तुम्हें कैमरे के सामने वैसे ही डांस मूव करना है और वो तुम्हारी पिक्चर्स क्लिक करेंगे और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। पर कुकी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज और नर्वस होते हैं। तो जिमिन उनके शोल्डर पे अपने हैंड को रखते हैं और कहते हैं कि कुकी अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है, तुम अच्छे से इस फाइल को रीड कर लो, उसके बाद तुम अपना डिसीज़न ले सकते हो। और वो ये कहकर उनकी तरफ स्माइल करते हैं। तो ते उनके हैंड पे अपने हैंड को रखते हैं और रब करते हुए कहते हैं कि तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए अपने आप को प्रेशराइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है कुकी, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। और वो ये कहकर उनकी तरफ स्माइल दिखाते हैं और ते अपने सीट से खड़े होते हैं और वो कुकी के करीब आ जाते हैं और उनके फोरहेड पे किस करते हुए कहते हैं कि लव तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। और वो उन्हें फिर टाइटली हग कर लेते हैं। कुकी बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं, जो कि उनके फेस से ते को अच्छे से समझ में आ रहा होता है। तो बाकी सब लोग दूसरी तरफ अपने फेस को टर्न कर लेते हैं कि ते उन्हें इतना ज़्यादा टाइटली हग कर रहे हैं और उनके फोरहेड पे किस कर रहे हैं। फिर मिस्टर होप उनसे कहते हैं कि सर हमें अभी जाना होगा, RM सर का फिर से कॉल आया, आपकी एक बहुत ही अर्जेंट मीटिंग है। तो कुकी की तरफ ते देखते और स्माइल करते और कहते हैं कि तुम इस फाइल को अच्छे से रीड कर लेना और हम लोग आज शाम को जिमिन के अपार्टमेंट में मिलते हैं। और वो ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही कुकी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और वो जिमिन की तरफ अपने कंफ्यूज फेस से देखते हैं। तो जिमिन उनकी तरफ स्माइल करते हैं और कहते हैं कि कुकी तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल ठीक लग रहा है कि तुम्हें इससे बहुत जल्दी तुम अर्न कर पाओगे और तुम्हारा जितना भी डेप्थ है वो सब क्लियर हो जाएगा और इसके बाद जो भी तुम्हारा डिसीजन होगा मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। और वो ये कहकर स्माइल करते हैं और वो फिर शुगा के हैंड को पकड़ते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। और कुकी वहीं पे ही बैठ के उस फाइल को रीड कर रहे होते हैं और वो बार बार सोच रहे होते हैं कि मैंने कभी भी ये वर्क नहीं करा है तो मैं कैसे कर पाऊँगा और ते मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, मैं उनके इस हेल्प को कैसे पे बैक करूँगा। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को ऐसे ही प्यार और सपोर्ट कीजिएगा। सो फ्रेंड, बाय, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, टेक केयर डियर।